हेलो दोस्तों, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि आज 1 जनवरी 2026 है और आज स्ट्रेंजर थिंग का फिनाले आने वाला था एंड फिनाले आ चुका है और मैंने देख भी लिया है। अब हम आज बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेशंस को लेके, बिकॉज कि हम पिछले 5 सीजन से इसको पूरा देख रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि क्या इसका फिनाले वर्थ इट रहा, क्या फिनाले ने सच में एक्सपेक्टेशन पूरी की या नहीं की। तो सच बताऊं तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो पूरी की, पर अभी मार्केट में क्या चल रहा है हम उस पर बात करेंगे। सोच के देखो, 2 घंटे से ज्यादा का फिनाले, एक पूरी मूवी जैसे बिल्डअप, और उसके बाद एक सवाल, क्या स्ट्रेंजर थिंग का एंड वैसा था जैसा हम चाहते थे या फिर कुछ अलग था। सच बोलूं तो इसका आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड है, फीलिंग मिक्स्ड है एंड सभी को ये अपने हिसाब से, किसी को बहुत अच्छा, किसी को एवरेज और किसी को बहुत ही बुरा फिनाले लगा। और उसके कुछ रीजंस है जिस पे हम आगे बात करेंगे। मेरे हिसाब से फिनाले बुरा नहीं था, बस प्रॉब्लम ये थी कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। पर अगर आप स्ट्रेंजर थिंग फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा रिवील करने वाली चीजें कभी नहीं रही है, कोई बहुत ज्यादा कुछ अलग सा दिखाने की चीजें नहीं रही है। नॉर्मल बच्चों की स्टोरी से था और उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मुझे स्ट्रेंजर थिंग बहुत पसंद आती है। बात रही फिनाले ना पसंद आने की, उसके भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग डिसपॉइंट हुए, कुछ लोगों को काफी पसंद आया और शायद मैं उनमें से हूं जिसको ये काफी पसंद आया। क्योंकि जब कोई शो पूरी तरीके से खत्म होता है ना, तो एक इम्पटी फीलिंग आती है और जैसा लाइफ का एक हिस्सा खत्म हो गया हो। मुझे ये फीलिंग इस शो से मिली और मेरे लिए वही स्ट्रेंजर थिंग का असली मैजिक था। अगर मैं फर्स्ट आवर की बात करूं तो मुझे शो ऑलमोस्ट परफेक्ट लगा। अगर मैं कुछ एक फाइट सीन छोड़ दूं जो कि थोड़ा सा लंबा हो सकता था, या जो मेन विलन अपना बेकना है उसको थोड़ा सा पावरफुल और दिखा सकते थे, पर मुझे लगता है मेकर्स ने इसका सेफ साइडर चुना और उसका रीजन भी है, क्योंकि हम जिन कैरेक्टर से इतने सालों से जुड़ते आ रहे हैं वहां पे हम उनको मारना नहीं चाह रहे थे। शायद मेकर्स को खुद को अपने कैरेक्टर से प्यार हो गया, दैट्स व्हाई वो उसको मारना नहीं चाह रहे थे। और अगर किसी विलेन को पावरफुल दिखाना है तो मुझे लगता है कि कुछ और डेथ उसमें हो सकती थी, जो कि काफी कम डेथ हमको देखने को मिली। ये एक रीजन रहा है जो कि लोगों को इसका फिनाले बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। आगे हम थोड़ी सी स्पॉइलर पे बात करेंगे। तो आपने अगर काली का कैरेक्टर देखा है तो आपको सिर्फ वही डेथ के नियर अबाउट दिखता है। मैं नियर अबाउट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसका भी डेथ पूरी तरीके से नहीं दिखाया गया है। एल का भी डेथ जो है वो भी कंफर्म नहीं दिखाया गया है और इसके अलावा कोई सा भी मेजर डेथ वहां पे नहीं हुआ है। इसलिए शायद बहुत लोगों की एंडिंग उतनी पसंद नहीं आई। और जितना भी सारा कुछ एक्शन था और सारी चीजें वो पहले के 1.5 आवर में हो गया था। बाकी की 45 मिनट हमको हर एक कैरेक्टर का क्लोजर देते हैं। सो वो जो क्लोजर हमको उस कैरेक्टर्स का दिया जा रहा है, उस आर्क को पूरा किया जा रहा है, वो भी बहुत लोगों को नहीं पसंद आया। और मुझे यहीं पे वो शो काफी पसंद आता है, बिकॉज कि जिसके साथ हम 5 साल तक, जिस कैरेक्टर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बच्चे थे तब से देख रहे हैं और अभी वो बच्चे बड़े हो गए पूरे शो को करते करते। तो वहां पे जब उस कैरेक्टर को क्लोजर मिलता है, बिकॉज कि मेकर का मानना है कि अब आगे वो शो नहीं बनाएंगे, तो उनको फाइनल जो क्लोजर दिया गया वो भी काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और पर मुझे जो है ये ऐसी चीजें पसंद बहुत आती है। रीजन, मुझे गुड फील मूवीज ज्यादा पसंद आती हैं। डफर ब्रदर्स की तरफ से स्ट्रेंजर थिंग को लेके, पार्टिकुलर इन कैरेक्टर को लेके जो है ऑफिशियली जो है उनकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। पर एक बात है, राइटर कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब आप लास्ट में देखे होंगे कि ऐसा दिखाया जा रहा था एक पॉसिबिलिटी जहां पे एल बच चुकी है, तो उसको लेके भी शायद आगे कुछ बनाया जा सकता है। पर अभी के लिए सब कुछ जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक बोनस क्वेश्चन मेरी तरफ से है। मैंने शो को बहुत अच्छे से फॉलो किया, फिर भी मैं कंफ्यूज हो गया हूं। अगर आप ये कंफ्यूजन आपको क्लियर है तो आप कमेंट करके बताइए कि हेनरी को केव में जो मिस्टीरियस ब्रीफकेस मिला था वो कहां से आया, वो डॉक्टर के पास कहां से आया, या जो उसमें चीजें थी वो कहां से आई। अगर किसी को इसके बारे में अच्छे से पता है तो प्लीज आप कमेंट करके इस पे हम बातचीत कर सकते हैं। और इसके अलावा शो मुझे काफी पसंद आया, इसकी एंडिंग मुझे काफी पसंद आई है। आपको कैसा लगता है, जो भी आपके थॉट्स हैं आप उसको कमेंट में डालिए
और हम उस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर।